चलिए आज हम 9वीं में राजनीति का कुछ निष्कर्ष देखेंगे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत। ठीक है, आप इसमें ध्यान दीजिएगा। अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र दोनों की अवधारणाओं को समझाने का या समझने का प्रयास किया गया है। ठीक है, हमने देखा कि अधिनायक तंत्र के तहत लीबिया के कर्नल गद्दाफी तथा म्यांमार के नेबिन जैसे सैनिक नेता किसी तरह एक दल व एक नेता का शासन स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपने आप को ही सर्वेसर्वा और अपने दल को ही शक्तिशाली बनाने का प्रयास करते हैं तथा वे किन किन तरीकों से शासन के सभी अंगों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लगातार उसे मजबूत करने की कोशिश करते हैं। किसमें? अधिनायक तंत्र में। ठीक है, लीबिया के कर्नल गद्दाफी और म्यांमार के नेबिन ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे जो सेना पर और सेना के साथ अपना नियंत्रण करते हुए सारी शक्तियां अपने हाथ में रखने की कोशिश किया करते थे। ठीक है, अधिनायक तंत्र के विपरीत लोकतंत्र में लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधियों के शासन की कल्पना की जाती है। किसके प्रतिनिधियों? जनता के प्रतिनिधियों, अर्थात जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का शासन की कल्पना की जाती है तथा यह प्रयास किया जाता है कि शासन के सभी कार्यों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी हो। क्या प्रयास किया जाता है? सरकार के कार्यों में, शासन के सभी कार्यों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी हो। भागीदारी मतलब उनकी राय हो, उनके द्वारा दिए गए मत का सम्मान हो। ठीक है, अधिनायक तंत्र एक दल और एक नेता की क्षमता पर विश्वास करता है। ठीक है, एक व्यक्ति का शासन कालांतर में निरंकुशता की ओर बढ़ता है। निरंकुशता अर्थात जिस पर किसी का अंकुश न हो, किसी का नियंत्रण न हो। ठीक है, वो किस में होता है? अधिनायक तंत्र में या एक व्यक्ति के शासन में कालांतर में, मतलब समय के अंत में। काल मतलब समय और अंतर मतलब ज्यादा समय के बाद। ठीक है, निरंकुशता की ओर बढ़ता है और लोगों की उपेक्षा करता है। लोगों की उपेक्षा करता है मतलब एक प्रकार से सम्मान नहीं करता है। ठीक है, ध्यान नहीं देता है, उनकी बातों पर विशेष महत्व नहीं देता है। कौन? एक व्यक्ति का शासन अर्थात अधिनायक तंत्र। ठीक है, कर्नल गद्दाफी इसके उदाहरण हैं। जबकि लोकतंत्र में जनता के निर्णय करने की सामूहिक क्षमताओं पर भरोसा किया जाता है और यह माना जाता है कि लोकतंत्र में लोग सामूहिक रूप से सही निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र को अधिनायक तंत्र से अधिक बेहतर माना जाता है। ठीक है, अधिनायक तंत्र में नागरिकों के अधिकारों व नागरिकों की गरिमा का कोई स्थान नहीं होता है। गरिमा मतलब उसका महत्वपूर्ण स्थान। ठीक है, कोई स्थान नहीं होता है। जबकि लोकतंत्र नागरिक के अधिकारों के बिना चल ही नहीं सकता। ठीक है, लोकतंत्र में मीडिया तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं
शासन की इच्छा पर निर्भर होती हैं। एक लाइन फिर से पढ़ते हैं। अधिनायक तंत्र में मीडिया तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं शासन की इच्छा पर निर्भर होती हैं। किसकी इच्छा पर? शासन की। जबकि लोकतांत्रिक राजनीति में स्वतंत्र प्रचार माध्यम अर्थात मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, अहम होती है, विशेष होती है। ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र काम नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये हमने कुछ निष्कर्ष के रूप में थोड़ा सा आप लोग को बताया गया है कि लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में सबसे बेहतर कौन है। ठीक है। चलिए अभ्यास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप अपने फेयर कॉपी में उतारेंगे। जैसा कि ब्रैकेट में दिया हुआ है, कुछ शब्द दिए हुए हैं। लोकतांत्रिक, सम्मान, गलती, शासन व्यवस्था, जवाबदेही। ठीक है। इसके ठीक नीचे में खाली स्थान दिया हुआ है। एक पूरा पैराग्राफ का वाक्य लिखा हुआ है, उसको खाली स्थान पे हमको उसको भरना है। ठीक है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। खाली स्थान शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक खाली स्थान वाला स्वरूप है। स्वतंत्र नागरिकों का खाली स्थान बढ़ाता है। इसमें खाली स्थान सुधारने की संभावना रहती है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी खाली स्थान माना जाता है। ठीक है। चलिए अब इसमें भरने का प्रयास करते हैं। खाली स्थान शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है। इसमें क्या आएगा? लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है। ठीक है। उसके बाद क्योंकि वह शासन का अधिक खाली स्थान वाला मतलब जवाबदेही वाला स्वरूप है। क्या आएगा? जवाबदेही वाला स्वरूप है। लोकतंत्र नागरिकों का खाली स्थान बढ़ाता है, सम्मान बढ़ाता है। क्या? सम्मान बढ़ाता है। इसमें खाली स्थान मतलब गलती सुधारने की संभावना रहती है। ठीक है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। ठीक है। आप खाली स्थान के नीचे में क्या करना है? आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है। तो इसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में उतार लेंगे। अगले दिन हम आपको दूसरा प्रश्न नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए के विषय में थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।